साहब, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहब, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कितने साल के हो गए अरे कितना, मैं बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आज 71 साल का हो गया हूँ, हाँ, पर मैं 17 का महसूस करता हूँ। और ये बोलने की बात नहीं है, हाँ, मैं जेन्युइनली, मैं आई फील एज इज रियली रियली, आज हम सुनते आते थे कि नंबर इज, बट इट्स ए नंबर, इट्स रियली ए नंबर। आप उन संघर्ष के दिनों से कितनी प्रेरणा लेते हैं? जब मेरे बुरे दिन मैं अपनी ज़िंदगी को एक फिल्म की तरह देखता हूँ, जी। और ये मैं बचपन से देखता था। और फिल्म में दिखाते हैं कि हीरो जो है वो बड़े मुश्किलात से गुजरता है, पर हमें पता है एंड में उसकी जीत होती है। हम्म। तो मैं हमेशा सोचता था कि जो बुरा वक्त चल रहा है या संघर्ष चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, ये तो फिल्म है। ये फिल्म में आगे जाके तो मेरी जीत होनी है। एंड और ये भी होता था कि जो वक्त बुरा होता है वो आगे जाके आपकी कहानियां बन जाती हैं। जैसे आज मैं बोलता हूँ कि मैं 27 दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा, मेरे पास खाने को नहीं था, मैं परेशान था, ये सब सब था। जब मैं उस दौर से गुजर रहा था, ऑफ कोर्स तकलीफ होती थी, दुख होता था, कभी कभी सब कुछ छोड़ देने का दिल करता था, मगर गिविंग अप वाज नेवर ए चॉइस। मुझे लगता था ये तो, इसके बारे में मैं बात करूंगा बहुत साल बाद। अब तो लोग तंग भी आ गए हैं, बस कर यार, तू कितना बोलेगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहता था। बट ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि जो लोग गिव अप करना चाह रहे हैं, जो थक गए हैं, जो अपने संघर्ष से परेशान हैं, उनको मेरी कहानी सुनकर प्रेरणा मिले। क्योंकि मैंने चार्ली चैपलिन की, कर्क डगलस की, बहुत सारे लोगों की कहानियाँ पढ़ी है, इंग्रिड बर्गमन की। और जब मैं बुरे वक्त में वो कहानियाँ, किताबें पढ़ता था, आत्मकथाएं, तो मुझे मिलता था इनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए बार बार इसका जिक्र करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी हिम्मत टूटने के कगार पर है। आपको अपने बारे में कब लगा था कि अब मेरे को सक्सेस मिल गई, मैं सेटल हुआ? मीन्स एक होता ना। अरे बार पहली बार 5,000 रुपये मिला था तो मुझे लगा था सक्सेस मिल गई भाई। हैं, 500 रुपया मिला था। मैंने एक फिल्म की थी बिफोर सारांश एंड बिफोर उत्सव, तो 500 रुपये मिला था वो। हाँ, इनफैक्ट डॉक्टर अस्थाना की फिल्म थी, अपमान। और 2 दिन का काम था, उनका बर्थडे भी 8 मार्च को होता है, मुझे याद है। तो तब सक्सेस थी। जब पहला रोल पृथ्वी थिएटर में किया था और यश चोपड़ा जी देखने आए थे और बोले थे, यार तू तो कमाल का बंदा है, मैं तुम्हें छोटा रोल नहीं दवाऊंगा, तो वो सक्सेस थी। मैं इटर्नली, जो गरीब आदमी होता है, जो गरीब परिवार से आता है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो मैं प्रोफेशनली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ अच्छी हो। अब आप ये, आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने कहा अच्छा, मेरे बर्थडे पर 70, हालांकि मैं इतना काम कर चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने, दत्तू ने, मेरे मेरे असिस्टेंट ने, ये जो 40 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, वो मेरे प्यार से मेरे लिए टी शर्ट लेकर, ये शर्ट जैकेट लेके आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड री इन्वेंट, तो मुझे चश्मा पहनना चाहिए, वरना क्या ज़रूरत है मुझे ये सब करने की। पर मुझे लगता है कि ये भी उपलब्धि है, चाहो तो हर चीज़ उपलब्धि है। मैं 37 रुपये लेकर इस शहर में आया था आज से 44 ईयर्स बैक। आज मेरे पास बहुत कुछ है। अम, अपना इनाम है, गाड़ी है, एसी है, माँ भी है। वो तो दीवार का डायलॉग जो है, हाँ हाँ, गाड़ी है, बंगला है, क्या है, मेरे पास माँ माँ भी भी है। है। तो आप तो बहुत रिच हैं, माँ के रहने से जो तो। जिसके पास माँ है या जिसके पास लोगों की दुआएं हैं, इतने सालों से मैं आज जो भी हूँ, ऑफ कोर्स अपनी मेहनत से हूँ, ऑफ कोर्स थैंक्सफुल टू डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज, जूनियर आर्टिस्ट, थैंकफुल टू देम, बट आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द ऑडियंसेस which have given me love. माँ की बात छिड़ी है तो माँ के पास जाते ही हमने हमेशा आपके वीडियोस वगैरह में देखा है, आपके अंदर से एक बच्चा बाहर ऑटोमेटिक निकल आता है। माँ डांटती भी है, माँ प्यार भी करती है। माँ से सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपको? पेशेंस, बर्दाश्त, बर्दाश्त, पेशेंस। मेरी माँ की शादी 16 या 17 साल की उम्र में होगी, तो मुझसे वो 17 साल बड़ी है, मतलब 18 साल बड़ी है। मगर कोई वो थूक लगा के मेरे सिर पर ऐसे नज़र उतारती रहती जी। है। कल बर्थडे था, मतलब मेरे हरमन जी ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी टाइप ऑफ की थी, तो बमन जी भी आए थे, तो वो अंग्रेज़ी गाना गा रहे थे। मेरी माँ ऐसे ताली मारी थी जैसे वो रोज़ जो है वो रॉक बैंड की पार्टीज़ में और इधर जाती है।
तो आई थिंक माँ का या माता पिता का साया आपके सर पर हो तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। केशव, आपने अपने 550 फिल्मों के सफर को एक इंटरवल पॉइंट बताया है। अभी भी आपके अंदर नया काम करने की इच्छा रहती है, कुछ नया सीखने की बात रहती है। इतनी प्रेरणा, इतनी एनर्जी आपको कैसे मिलती है? लाइफ से। लाइफ हर कदम पर आपको प्रेरणा देती रहती है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो सड़े रहते हैं, जो कभी अपने जितना उनको भगवान ने दिया उनके लिए वही कम होता है। मुझे भगवान इतना भी देता है तो मुझे लगता है बहुत कुछ है। प्रेरणा हर इंसान में है। प्रेरणा जो आपके पीछे ये घुटने टेक कर कैमरामैन थे, अपने घुटने पे बैठे हुए थे, इनसे प्रेरणा मिलती है, आपसे प्रेरणा मिलती है। आपके पिताजी जब बात करते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। सड़क पर जो नीचे चौकीदार है, आपको प्रेरणा लेनी हो तो हर नुक्कड़ पर आपको कोई ना कोई एक ऐसा शख्स मिलेगा और आपको लगेगा आप तो बड़े स्पेशल हो यार। बार बार मैंने आज जो वीडियो डाला कि मैं 71 की उम्र में मुझे लगता है मैं इंटरव्यू में पहुंचा हूं, मैं आई मीन इट। मुझे सिर्फ अपने शरीर को ठीक रखना है, तंदुरुस्ती को ठीक रखना है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी। माई माइंड इज़ वेरी शार्प एंड पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस चेयर पे बैठ के माइक पे ऐसा लगता है कि मैं कोई वो जिसे कहते हैं ना जो वो देते हैं भाषण देते हैं मेरे को वैसा ही लग रहा है और मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक इट्स हम सब कंप्लेन करते रहते हैं, हर चीज़ की कंप्लेन। क्या है यार, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, मतलब यहाँ पे सत्यानाश है, ये नहीं है, देश आगे नहीं बढ़ रहा। अरे बेवकूफ़ लोगों, मेरे मुंह से कुछ और गाली निकलने वाली लगती। यू आर लकी टू बी इन एवरी सिचुएशन। यू आर लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया। मैं तो ये भी कहता हूँ, यहाँ एक दूसरे के प्रति आपको एक दो लोग पहचानते हैं। आप अमेरिका या कहीं और चले जाओ, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप को लकी समझते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कितने लोग उठे नहीं होंगे। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूँ, मुझे लगता है कि चक्कर नहीं आए मैं अपने आप को, क्लिंट ईस्टवुड ने बड़ी अच्छी बात कही थी। क्लिंट ईस्टवुड बहुत फेमस हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। वो 93 के जब हो गए तो पिक्चर बनाते रहते हैं अभी भी। तो 93 के उनके एक कंट्री सिंगर हैं, उनके दोस्त, उन्होंने पूछा यार तुम 94 पे पिक्चर शुरू कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी उम्र के हो गए हो। उसने अंग्रेजी में कहा आई डोंट लेट द ओल्ड मैन इन। मैं बूढ़े इंसान को अपने अंदर आने ही नहीं देता। तो हम अपने, मैंने ये भी बोला, मेरे फादर भी ऐसे ही थे। 84, आपके फादर 84 की उम्र में मेरे फादर पहाड़ चढ़ जाते थे, ये चढ़ जाते थे। सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर ही। एक तो ये जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, ये जो इंस्टाग्राम के बताते हैं, ये अगर आपका नाम इससे शुरू होता है तो ये दिन आपका ऐसा है, अगर आप इतना खाते हैं गट की फीलिंग में अपना, ये कुछ नहीं। आप व्यायाम करिए, आप ठीक खाना खाइए, दैट्स ऑल यू नीड। एंड आप पॉजिटिव विचार रखिए। उन लोगों से मिलिए ही नहीं जो नेगेटिव है। मैं उन लोगों से मिलता ही नहीं हूँ जो नेगेटिव है, जो शुरू ही ऐसे करते हैं, अरे यार क्या बताऊँ, परेशान हूँ। अरे परेशान है तो भाई तू जिंदा है, परेशान है, तेरे पास, तू अपने बंगले में बैठ कर, गाड़ी में बैठकर बोल रहा है परेशान है। व्हेन यू थिंक ऑफ द पीपल यू मीट ऑन द झोपड़पट्टी, वो खुश नजर आते हैं। मेरे दादाजी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। हम जब छोटे थे तो बहुत गरीब थे, हम बहुत ही गरीब थे। एक सब्जी एक रोटी बनती थी और 14 लोग रहते थे एक घर में। तो मैंने उनसे पूछा, दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था कि बेटा जब इंसान सब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। देयर इज गॉड, वर्ल्ड कैन गिव यू मिलियंस ऑफ रीजंस टू बी अपसेट, but it can give you zillions and billions of reasons to be happy. We choose to be unhappy. I choose to be happy. दादाजी की बात कितनी सही है सर। आदमी खुश रहने के लिए परेशान रहता है। हाँ, करेक्ट। मतलब आदमी अमीर होने के बाद भी सबसे सस्ती चीज खुशी ही है। हाँ, अगर वो हर पैसा देके नहीं खरीद। करेक्ट। वो किसी ने अच्छा बोला था ना कि आप जब गरीब होते हैं तो आप सब कुछ खाते हैं, जब अमीर होते हैं तो सब कुछ खाने की क्षमता होती है,
लेकिन नहीं, इसमें ये कम कर दो, इसमें ये कम कर दो, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी दूसरे के हिसाब से जी रहे हो। मैंने अपनी खुशी अपने हाथ में रखी है। और खुशी क्या है नीरज जी, खुशी की प्रैक्टिस करनी होती है। सब लोग जो ये सुन रहे हैं, आप 3 महीने डिसाइड कर लो कि 3 महीने, आज 7 मार्च है, मेरा बर्थडे है तो अप्रैल मई जून, आप डिसाइड कर लो कि 7 जून तक मैं अपसेट नहीं होऊंगा। ऑफकोर्स कोई ट्रेजेडी हो जाए तो बात अलग है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 7 जून को अगर आप अपसेट नहीं हुए 3 महीने में, आपको आदत हो जाएगी खुश रहने की। हम दुखी हो गए नहीं होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स किसी कोई चला जाए, कुछ और बीमार हो जाए, कुछ ये हो जाए, वो बात अलग है, मगर हम तैयार रहते हैं दुखी होने के लिए। बट मुझे याद है आपने तो पिताजी की मौत को भी शोक सभाना करके सेलिब्रेट किया, उनकी अचीवमेंट्स की चर्चा की, हाँ, उनके दोस्तों को बुलाया, कविता पाठ किया। एवरीथिंग कैन बी सेलिब्रेटेड, इवन माय फादर्स व्हेन ही पास्ड अवे आई डिड नॉट। हमने सतीश कौशिक मेरे दोस्त जी के भी, जी। हमने उनकी भी उनके जाने का, इनफैक्ट मेरे बर्थडे पर, मेरी लास्ट 4 साल पहले मेरे बर्थडे पर लास्ट पर हमने साथ में खाना खाया था राजू के घर पे, तो उनको भी हमने सेलिब्रेट किया। करेक्ट। Life every day needs to be celebrated. It's so beautiful to be alive. It's so beautiful to be healthy. It's so beautiful to be healthy. Healthy is the most important thing. You can be the richest man. You can be the most successful man in the world. You can be the greatest human being person in the world. But if you are not healthy, then you are unhappy. आपने हॉलीवुड से लेके थिएटर तक सभी विधाओं में काम किया। आपको अभी तक का आपको सबसे ऐसा लगता है कोई चीज रह गई है, ये मुझे सपना है, ये वाली चीज कोई 20 बात? साल बाद हाँ। ANI का माइक लेकर करेक्ट। ये सवाल आप मुझसे तब पूछना। ओके। अभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि अभी तक का बेस्ट काम। ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन, रियली वेरी प्राउड एंड थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड that I have got so much from God, from fans, from world, but I do not think कि मेरा बेस्ट क्या है, क्योंकि मेरा बेस्ट आने में अभी अगले 20 साल मेरे पास हैं, and that will be my best work. The best thing that I have done so far is, again, I am saying that the film that I made, Tanvi the Great, is one of the finest creations of my life, not only artistically, बट ऑल्सो मैं जितना खुश अंदर से तन्वी द ग्रेट बनाते हुए रहा, मेरे 3 साल जिंदगी के इतने खुशी से भरे हुए थे और भरे हुए हैं उनकी यादों से, बिकॉज मैंने हर चीज़ दिल से की है, हर चीज़ खुश होके की है। और अभी अमेजॉन प्राइम पर आई है तो लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे तो लगा थिएटर से ज्यादा इसके मैसेज आ रहे हैं। थिएटर में तो हमको रिलीज होने से पहले बहुत मैसेज आए थे। क्या होता है कि लोग जब आप किसी फेलियर से गुजरते हो ना, तो लोग आपसे नज़रें नहीं मिलाते, बिकॉज आप उनको लगता है कि यार ये बेचारा, पर मैं तो अपने फेलियर्स की सक्सेस स्टोरी हूँ और मैं अभी भी सक्सेसफुल रहूँगा। पर मुझे फिल्म पे यकीन था, तो हमारे पास चॉइसेस थी कि कहाँ डालें, तो अमेज़ॉन प्राइम पे मैंने डाली और मुझे अब इतने इतने सारे लोगों के मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं। एंड नाउ आई थिंक, जब रमेश सिप्पी साहब का मुझे मैसेज कल आया और उन्होंने कहा, रमेश सिप्पी साहब शोले वाले, अंदाज वाले, सीता और गीता वाले, मतलब उनका जब, मतलब ही इज गॉड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है जो मैंने महसूस किया आपकी पिक्चर देख के लिए, इससे बड़ा इनाम क्या मिल सकता है। जब महेश भट्ट साहब मुझे, जब कॉमन इंसान तारीफ करता है, सो आई एंजॉय इवन द स्टूपिडेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ माइन, बिकॉज वो भी मेरी जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हो, आप मोटिवेट भी करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। कैसे आप इसको क्यों करते हो? आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो या मुझे मज़ा आता है, हाँ? मुझे मज़ा आता है। मुझे सोशल मीडिया पर अपने होने का एहसास होता है। हम जिंदगी में यही करना चाहते हैं। नो अब फिल्टर। बड़ा बहुत हो गया है चश्मे से, आज बिना चश्मे के करता है। नहीं, मुझे लगता है कि हम, लाइफ शुड बी एन ओपन बुक। नो फिल्टर लाइफ। हाँ, बिकॉज आप, दुनिया आपको आपकी कमज़ोरियों से डराती है। उनको लगता है कि मुझे पता है कि इसके क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं, मुझे पता है कि ये किस बात से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप उस बात से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा एक ही घर मैंने लिया, अपनी मदर के लिए लिया है, मेरा ये हेयर स्टाइल है, मेरी पिक्चर नहीं चली,
अब आप मुझे किस बात से डराओगे? तो इफ यू वांट टू बी लिबरेटेड, don't let people manipulate you, because people will manipulate you with the things that you are trying to hide. I have nothing to hide. I have only happiness to give. I have only happiness to feel. give भी नहीं, feel. आप सुबह सुबह आते हो, फ़ोन करते हो, या कोई भी सुबह से इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, कितने सारे मुझे प्यार भरे मैसेज आ रहे हैं. मेरे को बीमारी है कि हर एक का जवाब देना है. कल हरमन जी ने मेरे लिए पार्टी रखी थी, मतलब सबको, मेरे उन लोगों को बुलाया, मेरे ट्रेनर को बुलाया था, मेरे डाइटिशियन को बुलाया था, मेरे दोस्तों को बुलाया था, मम्मी आई थी, जानू आई थी, बमन साहब आए थे. I had the best time of my life